जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम सामान्य सब काशीराम अमर रहे मान्य सब काशीराम अमर रहे मान्य सब काशीराम अमर रहे मान्य सब काशीराम अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे मान्यवर काशीराम जी अमर रहे मान्यवर देखो, सुबह से आप बैठे हो, बहुत समय हो गया, लेकिन बाबा साहब की एक बार जोरदार जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। वास्तव में निजाम भाई कुछ खिलाया नहीं है तुमने? नहीं, मैंने खिलाया नहीं है भाइयों कुछ। सबसे पहले बहुजन मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। आज इस प्रोग्राम में हमारे मिशन के बहुत मजबूत स्तंभ, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक एमएल तोमर साहब, प्रदेश के महासचिव और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भाई निजाम चौधरी जी, जिन्होंने लंबा समय आंदोलनों में किसान मजदूरों की आवाज उठाने के लिए काम किया, और मेरे साथ राजस्थान के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भाई संजय जाटव जी, हमारे दूसरे संजय जाटव जी रेवड़ी वाले, भीम आर्मी के क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी वीरेंद्र नागर जी, और हमारी पार्टी के मंच पर तमाम सभी नेतागण। देखिए, निजाम भाई सही कह रहे थे कि मुझे जल्दी आना था, लेकिन मैं फोन पे जो गाड़ी चला रहे थे हमारे भांजे, उन्होंने मुरादनगर पे देखा नहीं, वो बागपत ले गए सीधे, और बागपत से लौट के 50-60 किलोमीटर दूर जाके 1 घंटा उसमें खराब हो गया। उसके लिए माफी चाहता हूँ, और 2 लाइन मान्यवर साहब के लिए कहकर उनको चरणों में समर्पित करता हूँ कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुज़दिल और कड़े, और जिनको पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, साथियों उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, उन पर ताज नहीं होते। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि स्वाभिमानी लोग संघर्ष की परिभाषा जानते हैं, और जिनका स्वाभिमान मरा है वही वास्तविक गुलाम है, और जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर जनाजे निकाले जाते हैं, और मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो आप जो तमाम साथी आज यहाँ आए हैं वही स्वाभिमानी लोग हैं, वही जिंदा लोग हैं। आपको मैं सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ। काशीराम साहब ने यह भी कहा था कि राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए, और सपनों के पीछे दौड़ना पड़ता है, सपनों के पीछे जिद्दी होकर लड़ना पड़ता है, तब जाके आपको मंजिल मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है। काशीराम साहब का यह भी कहना था कि जिनकी जवानी चमचागिरी में निकल जाती है, उनकी पूरी उम्र दलाली में निकल जाती है, दलाली में निकल जाती है। मान्यवर साहब ने पूरे देश के बहुजन समाज को संगठित करने का काम किया था, पूरे समाज, देश के एक समाज को साइकिल के द्वारा यात्रा करके इकट्ठा करने का प्रयास किया था, तब बहुजन समाज में क्रांति आई। मान्यवर समाज ने यह भी कहा था, यदि आप बहुजन संघर्ष करते करते
विचलित हो जाओ तो केवल एक काम करना, अपने महापुरुषों का संघर्ष पढ़ के देख लेना, और यदि आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो आप समझ लेना कि आप बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर सकते हो, और यदि ऐसा ना हो तो किताब को फेंक देना। उन्होंने एक और चीज बताई थी कि यदि तुम्हें राजनीति में आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो मनी माफिया और मीडिया से बच के आगे निकल के जाना है। आपकी ताकत से रहो। पूरे देश के अंदर आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है, यदि मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। यदि आज उनके मिशन को कोई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। और यदि मान्यवर काशीराम साहब का असली कोई वारिस है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। वो चांदी की चम्मच से पैदा होने वाले छोटे मोटे कोई अन्य नेता नहीं हो सकते, वहां भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे एक बात और, अभी मुद्दा चल रहा है निजाम भाई, देश के अंदर जो आई लव यू मोहम्मद कहते हैं उनको जेलों में डाला जाता है, और जो जज पे जूता फेंकते हैं उनको 2 मिनट में छोड़ दिया जाता है। ये आज देश के आज हालात हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ उस तानाशाही और हिटलरशाही सरकार को कि हम मंच के माध्यम से बोल रहे हैं आई लव यू मोहम्मद, जिसमें दम है हमें गिरफ्तार करके दिखाए। हम मंच के माध्यम से बोल रहे हैं आई लव यू डॉक्टर BR अम्बेडकर, हम मंच के माध्यम से बोल रहे हैं आई लव यू गुर्जर सम्राट मीर भोज। जिस सरकार में जितना दम है हमें जेल भेज के दिखाए, हमें गिरफ्तार करके दिखाए। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही दलितों का है, उतना ही सिख ईसाई हमारे देश में रहने वाले लोगों का है। जितनी शहादतियां हिंदुओं ने दी है उतनी शहादतियां मुसलमानों ने दी है। 1857 की क्रांति में मुस्लिम और हिंदुओं ने मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो नकली देशवाद, जो नकली राष्ट्रवाद, जो RSS जिनको कहते हैं, इनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ थे। आप इतिहास उठाकर देख लेना। आप सभी ने मुझे सुना, मैं लेट से आया, लेकिन मैं अंत में 2 लाइन कह के आपके अपनी बात खत्म करता हूं, और दोनों लाइनें मैं आजाद समाज पार्टी को समर्पित करता हूं कि थोड़ी देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, कि थोड़ी देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, और औरों का तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा, आपका दौर आएगा। बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इस प्रदेश की और देश की गद्दी पर बहुजन समाज का जो राज होगा, बहुजन समाज का शासन होगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद।